वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड वन वन मैनी वन। अब बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो फंक्शन के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि यार वो वन वन है या मैनी वन है, ठीक है। कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमें क्लियरली कंफर्म हो जाए कि वन वन है या मैनी वन है, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन नहीं इसी के अंदर पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन, EVEN, इवन फंक्शन, will be many one, will be many one। इसी के आगे एक और लाइन में लिखो, इसी पॉइंट के अंदर एक और नेक्स्ट लाइन में लिखो, odd function and non-periodic function, odd function and non-periodic function can be both, can be both, can be both one one many one। अब देखो ये पॉइंट बड़ा इजी है, ये टर्म तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये आगे जाके आएगा, ओड इवन फंक्शन आगे जाके आएगा, इसको भी मैं समझा देता हूँ क्या चीज होती है क्विकली। बट पीरियोडिक फंक्शन तो यार जो अब चीज अपने आप को रिपीट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है ना। तो जो चीज यार अपने आप को रिपीट करती जा रही है वो क्या होगा, मैनी वन होगा, है ना। वो वैल्यू बार बार आएगी 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 आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान से देखना। अगर फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं इवन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x पे जो आउटपुट आ रहा है और माइनस एक्स पे जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों सेम है। मतलब 2 पे माइनस 2 पे आउटपुट सेम है, 4 पे माइनस 4 पे आउटपुट सेम है, 10 पे माइनस 10 पे आउटपुट सेम है, 100 पे माइनस 100 पे आउटपुट सेम है, प्लस एक्स पे एंड माइनस एक्स पे आउटपुट क्या है, सेम। तो ये तब होता है जब बेसिकली इसके अराउंड फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक, राइट। तभी जाके जो प्लस एक्स पे आंसर आएगा वही माइनस एक्स पे आंसर आएगा। तो अगर ये इसके अराउंड फंक्शन रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग तो हो गया ना, यानी कि वो अपनी वैल्यू जो है वो 2x पे तो कम से कम सेम वैल्यू आएगी आएगी। मान लो अगर ऐसा भी है, इसके बाद वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इधर भी तो ऐसा जाएगा, तो कम से कम 2x आएंगे आएंगे जहां पे वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स पे आउटपुट सेम आ रहा है। ध्यान से देखो, तो 2x तो यहीं से पता चल गया ना आगे, +2 पे जो आउटपुट आ रहा है वो -2 पे सेम आएगा ही आएगा, तो 2 पे पॉइंट पे आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। क्लियर हुआ, श्योर, इसमें कोई डाउट, पक्का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, गुड। ऑनलाइन क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, यस सर, गुड। चले सेकंड पॉइंट लिखो, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, एक पॉइंट लिखा अभी, इसकी जगह छोड़ दो, बाकी आगे कंटिन्यू करो। फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। मल्टीपल रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे आउटपुट क्या है, जीरो। तो अगर मल्टीपल रूट है यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट है जहां पे आउटपुट जीरो आ रहा है, तो एक से ज्यादा पॉइंट मिल गए ना, एक से ज्यादा एक्स मिल गए ना जहां पे आउटपुट सेम आ रहा है, चाहे वो जीरो आ रहा है बट सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, मैनी वन, बात खत्म। तो कोई भी फंक्शन जो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा पर टकरा रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन, बात खत्म। क्लियर हुआ, थर्ड पॉइंट, even degree polynomial, even degree polynomial will be many one, even degree polynomial will be many one,
एंड odd डिग्री may or may not be. Pranit? देखो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 एंड सो, इसके अंदर ये +2 डालो -2 डालो, आउटपुट विल बी सेम, आउटपुट विल बी सेम। वो चीज दिखाई दे रही है अपने को, हाँ या ना? राइट, आउटपुट विल बी सेम। तो ऑब्वियसली इवन फंक्शन तो होगा, मतलब अपना वो आ गया, मैनी वन हो गई होगा। इवन भी चलो है ही है, लेकिन मैनी वन भी हो गई होगा, राइट? अब यार जरूरी नहीं है कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ यही टर्म आए, नीचे वाली टर्म भी तो आ सकती है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके अंदर तो क्लियरली दिख रहा है +2 डालो -2 डालो सेम आ रहा है, इसके अंदर नहीं पता चलेगा कि +2 डालो -2 डालो, ऑब्वियसली हो सकता है सेम ना आए। तो अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा? जब कोई भी इन जनरल इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो, जैसे x की बार 4 है ना, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अज्यूम करो यही है, तो कैसे पता चलेगा है इवन डिग्री? क्योंकि हाईएस्ट टर्म जो है वो x की बार 4 है, बट स्टिल ये कैसे पता चलेगा रिपीट कर रहा है? ठीक है, बड़ी सिंपल सा इसका एक कंसेप्ट होता है। अच्छा, ये समझ रहे हो कि अगर ये लिमिट्स के अंदर आएगा कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती 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 काफी ज्यादा आगे चलेगी आप, ठीक है, बहुत बढ़ा दी, तो उसके अंदर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 या x की पावर 4, इनका बिहेवियर क्या होगा? मतलब जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, जितनी कम पावर होगी उतनी कम वैल्यू आएगी। जैसे मान लो मैंने 1 लाख पुट किया, तो इधर 1 लाख आ जाएगा, इधर 1 लाख का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 10 की पावर 5 10 की पावर 10 हो जाएगा, इधर 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? जितनी ज्यादा एक्स की पावर रहेगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू रहेगी, उस टर्म की उतनी ज्यादा वैल्यू रहेगी, हाँ या ना? अब यार खुद सोचो, जब मैंने मान लो वही 1 लाख पुट कर दिया, तो यार ये आएगा 10 की पावर 20, 10 की पावर 15, 10 की पावर 20 जो है, 10 की पावर 15 दोनों में से ऑब्वियसली 10 की पावर 20 बड़ा है, और 10 की पावर 20 के कंपैरिजन में 10 की पावर 15 बहुत माइन्यूट्स है। ये समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि ये अगर 1 है तो ये 0.00001 होगा, इतना, मतलब उससे वही डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 करोगे तब जाके ये वाली टर्म आएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, तो जो मेरी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है सिर्फ वही डोमिनेट करेगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए बाइनोमियल के अंदर हम 1 प्लस एन एक्स वाली टर्म सेकंड टर्म तक लिखते हैं, उसकी अगली वाली सारी की सारी टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं अगर एक्स बहुत छोटा हो जाता है। सिमिलरली एक्स अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जितनी भी लोअर डिग्री वाली टर्म है इन सबको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो आएगी वो बड़ी बड़ी टर्म के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? पक्का? राइट, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो इसी टर्म के अकॉर्डिंगली निकालूंगा। अब इसके अंदर मैंने प्लस इन्फिनिटी पुट किया तो क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी का पावर 4 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो तब भी प्लस इन्फिनिटी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x प्लस इन्फिनिटी है तो y क्या है? प्लस इन्फिनिटी। इनपुट प्लस इन्फिनिटी तो आउटपुट प्लस इन्फिनिटी, इनपुट माइनस इन्फिनिटी तो आउटपुट स्टिल प्लस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो ऑब्वियसली नीचे आके कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो नीचे आके वापस ऊपर जाएगा ना, तो रिपीट तो करेगा करेगा भैया, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। ये हर इवन डिग्री पॉलिनोमियल का बेसिक बिहेवियर है। अब ओड के अंदर क्या होता है? ठीक है, ओड के अंदर हमने क्या बोला है? ओड डिग्री पॉलिनोमियल है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब ध्यान से देखो, अगर यहीं पे हाईएस्ट होता एक्स क्यूब, ओड 5 होता, कुछ भी होता, ओड वाला होता। अब एक्स को प्लस इन्फिनिटी पुट करने पे क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे डोमिनेट तो ये कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी पुट करने यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा। अरे भैया, तो हो सकता है सीधा का सीधा निकल जाए, या हो सकता है
टर्न करके जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओड वाला कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट इवन वाला करेगा ही करेगा। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो यस वो हमेशा क्या होगा हमारा, वो मैनी वन ही होगा, वो रिपीट करेगा ही करेगा, ऑप्शन नहीं उसके बाद। ओड वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रीजन क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, इक्सांश, पलक, Yes. यस सर। रिप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा ये चीज थी अभी हमारा, ये जो पॉइंट था हमारा थर्ड पॉइंट, क्लियर हो गया? किसमें? ओड वाले में अभी तो बताया मैंने। हाँ वो तो चेक करना ही पड़ेगा। अब जैसे एक्स क्यूब है, मैं बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर एक्स क्यूब है, सिंपल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, इट्स ए वन वन, इट्स ए वन वन फंक्शन, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, वन वन है। लेकिन अगर वही क्यूबिक में कुछ और लेके जाओ, जैसे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको ओपन करोगे तो ऑब्वियसली क्यूबिक बनेगा, है ना। तो उसके रूट्स क्या, 1 2 3, राइट। तो ये ऐसा जाएगा, रिपीट करेगा करेगा। अरे वैसे भी एक से ज्यादा रूट्स आ गए ना, 1 2 3 रूट्स है इसके, मोर देन वन तो हो ही गया, लेकिन वो वन से ऊपर जाएगा, फिर टर्न करके वापस आएगा, फिर टर्न करके वापस ऊपर जाएगा, तो टर्निंग तो आएगा ही आएगा। तो जो और डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री थ्री, एक्स क्यूब, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, दोनों और डिग्री है, बट ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है। कहने का मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कोई ओड वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन इवन वाला तो रिपीट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी पुट कर जरा। अगेन डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसके कंपैरिजन में इसको इग्नोर करना पड़ेगा। 10 के बाद जब तो 5 पुट करेगा तो इधर 10 के बाद 10 हो जाएगा, तो 10 के बाद 10 को 10 के बाद 5 में से माइनस कर, 10 के बाद 5 माइनस भी करेगा तो वो तो वैसे भी इतना बड़ा है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो डोमिनेट तो वही करेगा। तो तू ऐसा नहीं है ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो जीरो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ये भी तो देख कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो आएगा प्लस इन्फिनिटी ही। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, सर अंडर रूट को सॉल्व करके भी मैनी वन ही आएगा। अंडर रूट को सॉल्व करके मैंने बनाएगा मतलब समझा अंडर नहीं। रूट को सॉल्व करके हम प्लस माइनस लिखते हैं ना। नहीं, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जब अंडर रूट अंडर के रूट अंदर जैसे प्लस माइनस नहीं आता। 4 का अंडर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं, x इज इक्वल टू रूट 4 अगर है तो x इज इक्वल टू प्लस 2 ही आएगा, ये प्लस माइनस नहीं आ सकता। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके ठीक है। लेकिन राधिका अगर x की इक्वल टू 4 है, देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। हाँ जी। यहां पे अगर आप प्लस 2 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 करोगे, माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 तब भी करेगा। इसका आंसर आता है प्लस माइनस 2, बट इसका आंसर प्लस 2 ही आता है, ओके सर। ठीक है। क्लियर है? चले, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं एक्स नहीं लिख सकता, एक्स नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मान लो एक्स अगर -2 हो गया तो इस इधर तो आंसर क्या आ जाएगा +2, इधर आंसर -2 आ जाएगा, दोनों बराबर ही नहीं है। तो एक्चुअली में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, मॉड एक्स के बराबर, मॉड लगाना पड़ता है, ठीक है। ये इनफैक्ट डेफिनेशन है इसकी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। क्लियर इस चीज में? प्लस माइनस इसी में आएगा, उस उधर राइट साइड वाले में, लेफ्ट इसमें नहीं आएगा, लेफ्ट वाले में नहीं आएगा। नहीं सेम नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, स्केयरिंग करने का कोई मतलब होता है ना, या कुछ मतलब नहीं होता, खुद की तरफ से कुछ भी करते रहोगे। मैंने कल भी स्केयरिंग करने से इवनिंग बैच में मना किया था, शायद मॉर्निंग बैच में नहीं बोल रहा था क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं था। नहीं कर सकते, कल बोला था ना मैंने, स्केयरिंग करना मना है। ऐसे नहीं कर सकते कि तुम अगर एक स्टेटमेंट को स्केयर करोगे और तुम बोलोगे कि यार ये तो सेम ही है। स्केयरिंग करने से तुम्हें पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर माइनस भी होता बाहर तब भी स्केयरिंग करने से सेम आता ना, तब भी बनता जी। यानी कि इसका जब मैं एक्स निकालूंगा
तो ये वाला प्लस वाला भी हो सकता है, ये वाला माइनस वाला भी हो सकता है, दोनों मिलने चाहिए ना, तो इसलिए दोनों मिल तो रहे हैं। ये दोनों सेम का है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, सेम का है ये। इसके दो आंसर आएंगे, इसका एक आंसर आएगा, क्योंकि जितने डिग्री होते हैं उतने रूट्स आते हैं। अब यहां से ये चीज यहां से यहां तक पहुंचे कैसे, बताओ जरा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लिया हमने, प्लस माइनस 2 आ गया। इसलिए तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भैया इधर भी तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्योंकि जिसने तुम्हें ये बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पे लेना होता है, पहली बात तो उसको खुद नहीं पता होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो जाके एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 बोलते हैं हम। कोई स्क्वायर रूट नहीं हो रहा वहां पे, बात समझे। रूट की डेफिनेशन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे माइनस आ नहीं सकता। अगर बार माइनस लगा हुआ है, माइनस रूट 4 है, तो माइनस 2 आएगा उसका आंसर, बट रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात खत्म। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इमेजिनरी। अरे -4 होगा, इट इमेजिनरी। लिखो अगला पॉइंट। if a function is continuous, if a function is continuous and is entirely increasing or entirely decreasing, entirely increasing or entirely decreasing, then it is a 1-1 function. Then it is a 1-1 function. And if function is a combination of increasing and decreasing, function is a combination of increasing and decreasing, function is a combination of increasing and decreasing, then it will have local maxima or minima, then it will have local maxima or minima, and it will be a many-one function, and it will be a many-one function, and it will be a many-one function. अब ये क्या चीज है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, टूटना नहीं चाहिए, ऊपर से हमेशा बढ़ता जा रहा है या हमेशा कम होता जा रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भैया इसको एक ही बार टकराएगी, एक से ज्यादा बार टकराएगी नहीं, तो क्या बन जाएगा ये तो क्लियर है। यानी कि इफ द, अब देखो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग को कैसे एनालाइज करेंगे हम, कैसे इस पॉइंट तक पहुंचेंगे भैया, हम करेंगे डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ गया इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ गया तो हमेशा डिक्रीज, मतलब 1-1, बात खत्म, ठीक है। एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अब x स्क्वायर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिग्री 1, x स्क्वायर इज ऑलवेज, तो पॉजिटिव प्लस 1, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इसका, यानी कि इट विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है तो 1-1 होगा, तो ये 1-1 आ गया। आई होप क्लियर हुआ, पक्का। मैं बताता हूं, एक्चुअली पॉइंट पॉइंट का डेरिवेटिव मिलके ही पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एक पॉइंट पे, और हर एक पॉइंट पे निकालनी है। हर एक पॉइंट पे जो निकलेगी, मतलब एक एक पॉइंट पे जो निकलेगी उनको कंबाइन करेगा तभी जाके पूरा फंक्शन बनेगा ना। डेरिवेटिव भी वही चीज है, डेरिवेटिव एट द एंड है तो एक फंक्शन ही ना,
एक्स की टर्म्स में ही आया ना, तो एक पॉइंट पे निकाल या हर एक पॉइंट पे निकाल के कंबाइन कर ले, बात खत्म। अब एक पॉइंट पे निकालने का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप, वो क्यों होगा कैसे होगा वो देखेंगे बाद में, 11th में बताया हुआ मैंने, के बाद में। यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। कोफिशिएंट का नेगेटिव कर दे मतलब ऑब्वियसली नहीं, फिर वो कहां, वो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, वो इसका एनालिसिस चला जाएगा, बट हाँ वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, जो फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, जो फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। अब यार इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे क्या आएगी सबसे ज्यादा वैल्यू, लेकिन जरूरी नहीं यहां पे सबसे ज्यादा आएगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट करती हो। तो इसलिए जैसे ये वाली वैल्यूज होती है इनको बोलते हैं लोकल। अब छोटे छोटे से एरिया के अंदर ज्यादा वैल्यू, छोटे एरिया के अंदर मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमा ओवरऑल है या नहीं है वो नहीं पता, बट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो है, अपने नेबरहुड के अंदर अंदर वो सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसलिए लोकल वर्ड यूज करा है। तो जितने भी फंक्शन है जिसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है, उन सारे फंक्शन के अंदर पहली बार लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा प्लस, अब क्योंकि मैक्सिमा है तो ऊपर से जाके वापस नीचे आएगा, तो वो मैनिवन भी होगा। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट कर लो। हाँ जी राधिका क्या बोल रहे हो? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की एक एग्जांपल दे दो। जैसे हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन है, तो डेरिवेटिव किया तो आ गया 2x प्लस वन, राइट। अब इसको देखो इक्वल टू जीरो किया या ग्रेटर देन जीरो किया, क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन बाय टू, मतलब माइनस वन बाय टू के बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इधर आ गया y डैश पॉजिटिव, और इसके पहले पहले क्या आ जाएगा y डैश नेगेटिव, और एग्जैक्टली माइनस हाफ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। राधिका क्लियर हुआ? यस सर। इसका मतलब यह है कि इसके माइनस हाफ से पहले पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद जीरो होकर हॉरिजॉन्टल होकर इंक्रीज करेगा, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो व्हाट इज दिस, लोकल मिनिमा। एंड ऑब्वियसली ये बाद में रिपीट करेगा क्योंकि नीचे आके ऊपर जा रहा है ना, तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आएगा तो मिनिमम तो होगा ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये नोट कर लो। तो सबसे पहला एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वो आ गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो रूट जा रहा है जीरो वन एंड माइनस वन, मल्टीपल रूट्स आ गए तो क्या होगा, मैनी वन। अगला, अब साइन एक्स तो यार जीरो पुट करो पाई पुट करो, क्या हो जाएगा, जीरो। ओवरऑल प्रोडक्ट हो रहा है तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, मैनी वन। अच्छा अगर यहीं पे एडिशन होता, अब तो क्यों, उसके अंदर एक्स ऐड कर रहा है, बाय द वे ऐड करना आता नहीं है, ऐड करना आता नहीं है भैया।
तो वो 1 1 हुआ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। पॉइंट सही था, पॉइंट सही था, एनालिसिस गलत हो गया। ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करो 1 प्लस, अब cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से तो बड़ा होता है ना, तो ये चीज आ गई -1 से। बेसिकली चलो ये देखो, -1 से 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 0 से 2, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगा ये इंक्रीजिंग। अब अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है तो क्या होगा 1 1, तो ये भैया क्या आएगा 1 1। आई होप क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, No. ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका तो ग्राफ ही बता रहा है यार, ये क्या है 1 1, हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इट इज ऑलवेज 1 1। अच्छा, x प्लस एल एन एक्स, अच्छा x इज ऑलवेज y इक्वल टू एक्स ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग, एल एन एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा एडिशन, ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट, तो इट इज ऑलवेज 1 1। अब बच्चा कहता है डेरिवेटिव के थ्रू करके दिखाओ, तो डेरिवेटिव क्या, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एल एन एक्स का 1 बाय एक्स। अब यार अगर मैंने इसके अंदर x को मान लो -1/2 पुट किया, क्या आ जाएगा ये -2, -2 प्लस 1, तो ये आ गया नेगेटिव, डिक्रीज भी कर रहा है। अच्छा अगर 4 पुट किया तो क्या आ गया, चुप कर जा, तेरे को पता चल गया तो चुप कर जा। 4 पुट किया तो क्या आ गया 1/4 प्लस 1 पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग भी आ रहा है डिक्रीजिंग भी आ रहा है, तो क्या चक्कर हो रहा है। अभी तो हमने बोला कि ये इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो क्या चक्कर हो रहा है, लॉग, एग्जैक्टली, लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव नहीं जाता, ये लॉग का डेफिनेशन होता है। एक्चुअली में जब हम डेरिवेटिव भी निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या ऑब्जर्व करने वाला, ये अरे नहीं इधर, पॉइंट ये ऑब्जर्व करने वाला है कि भैया जहां पे फंक्शन डिफाइंड है उसका जो डोमेन है, तुम डेरिवेटिव भी वहीं पे ही कर सकते हो। जहां पे फंक्शन ही नहीं है वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो, उसका नेचर कैसे जान सकते हो, डेरिवेटिव तो नेचर बताता ना उसका, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो जहां पे फंक्शन है ही नहीं वहां पे नेचर जान नहीं सकते, तो इसका डोमेन क्या है पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी, ये ऑल रियल, तो दोनों का एडिशन हो रहा है तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी, तो इसका डेरिवेटिव भी तुम्हें कहां पे देखना पड़ेगा 0 से पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे जो 1/x है इसके अंदर x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसके अंदर 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हेंस इट इज 1 1। क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, No. साइन एक्स का ऑल रियल होता है, एक्स का ऑल रियल होता है, तो किसके अंदर देखेगा तू, ऑल रियल होता है, ऑल रियल में देखेगा ना बेटा तू, आ जा वापस। हमने तो इंटरसेक्शन देख लिया ना, जैसे किसका इंटरसेक्शन देखना है, y equal to x हमने लाइन में, अबे इंटरसेक्शन किसका देखना है, y equal to x यहाँ पे इंटरसेक्शन किसका देखा हमने, वही जो तू ग्राफ में, उसका इंटरसेक्शन का क्यों इंटरसेक्शन देखा, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग था, तो जो फाइनल डोमेन आएगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे दोनों का डोमेन ही ऑल रियल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा ऑल रियल। सोचने से पहले, मतलब बोलने से पहले खुद सोच लिया कर, रीजनिंग सोचा जाएगा, बिल्कुल सोचा जाएगा, खुद से क्वेश्चन पुट करोगे तो सोचा जाएगा ना, बिल्कुल सोचा जाएगा। ऑल रियल इन दोनों का, चल ऑल रियल ना भी होता, अगर ऑल रियल अगर ना भी होता तो भी ये 1 1 होता ना, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू या साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कोस एक्स है वो रहेगा तो -1 to 1 के बीच में, उसके अंदर चाहे वो ऑल रियल है चाहे वो नहीं है, चाहे उसका छोटा सा पार्ट भी ले ले, पूरा पीरियोडिक भी मत ले, एक पीरियड भी मत ले, एक पूरा कंप्लीट वेव भी मत ले, उसका छोटा सा पार्ट ले ले, वो छोटा सा पार्ट जो होगा वो भी तो -1 to 1 के बीच का ही होगा, उससे ऊपर या उससे नीचे तो आ नहीं सकता, उसके अंदर +1 करेगा वो रहेगा 0 से 2 के बीच बीच में हमेशा पॉजिटिव। तो जो मर्जी कर ले ये कभी -1 बन ही नहीं सकता, इसका छोटा पार्ट उठाएगा। इनफैक्ट एक चीज समझो, ये -1 है, इसका छोटा पार्ट उठाएगा तो वो क्या होगा 1 1, -1 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो यस -1 का अगर मैं छोटा पार्ट उठाऊंगा तो उसको मैं ऐसा पार्ट उठा सकता हूं कि वो 1 1 बन जाए,
तो अगर ये ऑलरेडी 1 1 है, जो चीज हमेशा बढ़ती जा रही है उसका छोटा पार्ट उठाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो 1 1 ही रहेगा। तो तूने क्या बोला कि अगर इसका रिस्ट्रिक्ट भी कर दें डोमेन, छोटा सा पार्ट भी उठाए, भैया तब भी वो 1 1 ही रहेगा। बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? तसल्ली कर लो। श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट 10x भैया पीरियोडिक यहीं पे छोड़ दो बस, मैनी वन। e की बार x प्लस एक्स 1 1, क्यों? इंक्रीजिंग है, बिल्कुल। e की बार x इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव, x का डेरिवेटिव 1 वैसे भी इंक्रीजिंग ही है, तो दोनों इंक्रीजिंग का एडिशन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो क्या आ जाएगा ये 1 1। अच्छा पहले 8th पे आओ, क्यों? नाइस। ये बहुत बार जीरो जाएगा ना यार, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, जितनी बार जीरो जाएगा वहां पे सेम आउटपुट आएगा, तो मैनी वन तो होगा ही होगा। इनफैक्ट या अभी 1-2 दिन में टॉपिक आ जाएगा पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक भी है क्योंकि अंदर वाला पीरियोडिक है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, बॉक्स एक्स का आउटपुट जा रहा है ई की पार के अंदर। तो अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है ना, तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है। 1.1 डालो या 0.2 डालो या 2.2 डालो या 3.2 डालो, सब पे आउटपुट क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट का 0.2, तो सबके लिए क्या बनेगा ई की पार 0.2। तो क्या है ये, मैनी वन। आई होप क्लियर हुआ। तो इट्स ए मैनी वन फंक्शन। 1 डाल, 1.2 डाल, 0.2 आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या बन गया ई की पार 0.2। 2.2 डाल, 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, फिर ई की पार 0.2 बन गया। तो बार बार आता जा रहा है ना, पक्का? चलो अब इसका 7th का 1 1 मैनी वन दोनों आ रहे हैं। 1 1 क्यों? मैनी वन बोलो, सॉरी मैनी वन क्यों? डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव में कुछ तो एनालिसिस गलत हो रहा है, दोनों में से एक तो गलत है। लेट्स सी। तो इसका डेरिवेटिव किया, एक्चुअली में 1 1 है, डेरिवेटिव किया, क्या आ गया 3x स्क्वायर बाय 3 कटा तो इसका 2x प्लस ये आ गया, राइट। अब मैंने 5 को लिखा 1 + 4, ये क्या बन गया x + 1 का, अब होल स्क्वायर इज ऑलवेज +4, तो इट इज डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेरिवेटिव का एनालिसिस गलत हुआ, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट सिंस डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव हेंस द फंक्शन हैज टू बी 1 1। तो ये फंक्शन जो है हमारा ये 1 1 है। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड। ऑन टू इनटू, ये अगली टाइप है ऑन टू इनटू। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। देखो अगर ये f है फ्रॉम a टू b, इसका मतलब क्या है कि ये a सेट के एलिमेंट्स को b सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, राइट। अब जैसे वो रिलेट करेगा उसी का वो जो बेसिक उसका नेचर होगा कि किस तरीके से वो a सेट के एलिमेंट्स को b सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, वो उसको 1 1 मैनी वन बनाता है, एक टाइप। वही उसको ऑन टू इनटू बनाएगा दूसरी टाइप। नो व्हाट इज ऑन टू इनटू? जिस तरीके से रिलेटेड है, क्या चीज है देखो। हाँ, ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 1 मैनी वन, तो इधर के कितने एलिमेंट इधर के कितने एलिमेंट से रिलेटेड है ये बताता है 1 1 मैनी वन, राइट। तो इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा ए सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरे को कैसे डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा 1 1 इधर के कितने एलिमेंट से इधर के कितने एलिमेंट से रिलेटेड है, बात खत्म।
ये बताएगा 1 1 मेनी 1। अब इधर के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली देखो तो वो बताएगा ऑन टू इनटू। क्या चीज? देखो पहली बात तो सेट ए कंप्लीटली, ए सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। एंड कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो जो इधर लिखा जाता है ये क्या होता है? रेंज नहीं होता, ये क्या होता है? कोडोमेन। ये क्या होता है? डोमेन। कोडोमेन का मतलब बेसिकली पता क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर से आउटपुट आएंगे सारे के सारे, इसके अलावा और कहीं से आउटपुट नहीं आ सकते। अब जैसे ये देखो जरा, ये सी एंड डी कंप्लीट कोडोमेन था और सारे के सारे आउटपुट आ गए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये सारा का सारा कोडोमेन है तो आउटपुट इसी में से आएंगे, लेकिन क्या सारे आउटपुट आ रहे हैं? नहीं, यहां पे सिर्फ सी आउटपुट आ रहा है, डी आउटपुट आ ही नहीं रहा। यहां पे डी आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो यहां पे कोडोमेन हो गया सारा का सारा सेट, लेकिन आउटपुट रेंज सी। यहां पे सारा का सारा कोडोमेन एंड रेंज भी सारा का सारा। अब इन दोनों चीजों के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं? ऑन टू इनटू। अगर सारा का सारा कोडोमेन मेरा आउटपुट में आ रहा है तो वो बन जाएगा ऑन टू। और अगर सारा का सारा कोडोमेन मेरा आउटपुट में नहीं आ रहा, एक आधा एलिमेंट भी बच गया जो आउटपुट में नहीं आ रहा, कोडोमेन में है बट वो रेंज में नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे? इनटू। बात खत्म। ये पूरी डेफिनेशन है। अब अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को प्रूव करना है कि वो ऑन टू है या इनटू है, तो मेरे को कोडोमेन को रेंज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कोडोमेन को रेंज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर तो रेंज जो है वो कोडोमेन का छोटा निकला, उससे छोटा निकला, तो वो क्या आ जाएगा? इनटू। और अगर वो दोनों बराबर निकले, ऑन टू। बस बात खत्म, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? राइट। अब देखो या इन दोनों फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, राइट, या तो फंक्शन होगा भैया ऑन टू या तो होगा इनटू। जैसे सेम तरीके से हमने पहले बोला था, या तो होगा 1 1 या तो होगा ऐसे ही, या तो होगा इनटू या तो होगा। बात खत्म। लिखो डेफिनेशन। यहां पे रेंज क्या आ रहा है? सी एंड डी, कोडोमेन भी सी एंड डी बराबर इक्वल। यहां पे रेंज आ रहा है सिर्फ सी, कोडोमेन है ये बड़ा वाला सारा का सारा। राइट। लिखो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखो। अब ये चीज लिखो आगे, इसी के साथ आगे लिखो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ कोलन ए एरो बी, ठीक है, इज इनटू फंक्शन, इज इनटू फंक्शन इफ range is a proper subset of, if range is a proper subset of codomain। ऐसे लिखो रेंज ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है? इसका सेट बी। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाया, इक्वल टू नहीं, बराबर नहीं हो सकते क्योंकि नीचे इक्वल टू नहीं है। सॉरी प्लीज रिपीट कर दो, मेरा नेट खराब हो गया। जो स्टेटमेंट लिखवाई मीशा वो यस सर, समझ आ गया क्या होता है? समझ आ। हाँ, तो हमने ये बोला कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ कोलन ए एरो बी, ये लिखने का तरीका होता है जो हमें बताता है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा बाय द वे, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और अगर ये चीज गिवन नहीं है तो दोनों के दोनों हम क्या लेके जाते हैं? ऑल ईयर। कोडोमेन तो ऑल ईयर लेके जाएंगे, डोमेन इन दैट केस निकाल लो फंक्शन के अकॉर्डिंगली, डोमेन निकाल लो, कोडोमेन ऑल ईयर लेके जाएंगे। ये समझे? तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ फ्रॉम ए टू बी इज इनटू फंक्शन if its range is a proper subset of codomain, if its range is a proper subset of codomain। यहां तक कोई डाउट? श्योर? मिशा क्लियर है? यस सर। हाँ जी राधिका। सर आपने आर के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। ओके ठीक है ना? आर एफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इन दोनों में फर्क पता है ना?
इसका मतलब क्या होता है, अगर ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, इसका मतलब है ए जो है वो बी का सबसेट है या उसके बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट है, उसका बराबर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला, क्यों? क्योंकि हमें पता है बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हो गया तो वो तो ऑन टू बन जाएगा। हम तो इनटू की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डाली है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर वर्ड इसलिए लिखवाया है कि उसके बराबर नहीं कभी हो सकता। ये समझ में आ रहा है? पक्का? चलें। अच्छा, इसके जो स्टेटमेंट लिखवाई इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, दैट इज कोडोमेन कंटेन्स, जो पहले लाइन लिखी थी उसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, दैट इज कोडोमेन कंटेन्स at least one element, codomain contains at least one element which is not present in the range, which is not present in the range. I hope clear हुआ, right? एग्जाम्पल, ये दो डायग्राम बना लो, एक ये और एक ये। इसके नीचे लिख देना इनटू, इसके नीचे ऑन टू। चलो आगे लिखो, a function is called onto a function is called onto if range is equal to codomain. If range is equal to codomain, ठीक है ना? रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? ऑन टू। अच्छा, आगे स्टार मार्क करके लिखना, ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, SURJECTIVE, सर्जेक्टिव। ठीक है? अच्छा, आगे एक और स्टार मार्क करके लिखो, to find whether a function is onto or into, to find whether a function is onto or into, find the range and compare it with codomain. And compare it with codomain. And compare it with codomain. ठीक है? चलो क्वेश्चन देखें अब इसका, राइट? ध्यान से देखना जरा। ठीक, तो हमें दो नेचर इसकी चेक करनी है, वन वन या मैनी वन, ऑन टू या इनटू। ठीक है? इंजेक्टिव
सब्जेक्टिव, ये दोनों चीजें चेक करनी है। इंजेक्टिव है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव है, वन में ऑन टू है या नहीं, ऑन टू इन टू है या नहीं, सब्जेक्टिव है बेसिकली है या नहीं है, ठीक है। देखो एफ डैश एक्स बेसिकली ये बन गया मेरा एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, है ना, 1 बाय एक्स को लिखा एक्स की पावर माइनस 1, तो ये क्या बन गया डेरिवेटिव 1, ठीक है, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, एनीथिंग एक्स पावर 0 इज, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है, माइनस, अब ये माइनस 1 आगे आएगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इनपुट क्या जा रहा है इसके अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव, जीरो भी नहीं है इसमें, पॉजिटिव वाला, जीरो वैसे भी जा नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो पॉजिटिव। अब देखो एक्स, चलो वैसे भी कुछ भी डालते तो 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा प्लस 1 करोगे तो डेरिवेटिव भैया हमेशा पॉजिटिव आ गया, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो क्या आ जाएगा ये 1 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो 1 1 पक्का, क्लियर है ना, ये कंसेप्ट में गड़बड़ है तो बोल दो। हाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इट इज 1 1। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, अब इसका रेंज निकालना। अब यार मेरे को ये तो पता चल गया है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज 1 1, तो अगर ये ऊपर से डेरिवेटिव पॉजिटिव हमेशा इंक्रीजिंग है, तो सबसे कम वैल्यू जो रेंज की आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट जो आएगा वो आएगा यहां पे, मतलब जहां पे डोमेन शुरू हो रहा है उस पॉइंट पे जो आउटपुट आएगा वो, और जहां पे खत्म हो रहा है डोमेन वहां पे जो आउटपुट आएगा वो, ये दोनों मेरे को मिलकर बनाएंगे ए टू बी मेरा रेंज, हाँ है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डोमेन का, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव है ना ये, बेसिकली डोमेन क्या है मेरा 0 टू इंफिनिटी ना ये, तो बेसिकली 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड डालने पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा मेरा रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट, ये समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पे डालो जरा, इधर 0 डाला फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये तो हो गया 0, और 1 बाय 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, देखो 1 बाय 0 होता है 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन 1 बाय 0 अप्रोचिंग क्या होता है इंफिनिटी, याद रखना, ठीक है। एक चीज समझो, 1 बाय एक्स है, ग्राफ याद है, तो 0 को अगर मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या जा रहा है वो प्लस इंफिनिटी, 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो क्या जा रहा है वो माइनस इंफिनिटी, तो 0 को कौन सी साइड से अप्रोच करें वो बताएगा मेरे को कि प्लस इंफिनिटी जाएगा या हम कहां से अप्रोच करें, हम पॉजिटिव साइड से, 0 से बड़ा बड़ा वाला इंटरवल है, तो 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या जाएगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो ये आ गया प्लस इंफिनिटी इंटू माइनस, तो 0 माइनस इंफिनिटी, तो इसका रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया माइनस इंफिनिटी, ये क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक, तो जो इंटरवल का लास्ट रेंज का जो एंड पॉइंट आएगा वो इंफिनिटी डालने पे आएगा। अच्छा 1 बाय इंफिनिटी, देखो एक्स को इंफिनिटी लेके जाओ तो ये वैल्यू कहां, हाइट कहां में जा रही है 0 की तरफ, तो ये 0 हो गया, और ये इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 0, मतलब इसका रेंज क्या आ रहा है, तो इसका ग्राफ भी तुम बना सकते हो, माइनस इंफिनिटी से शुरू हुआ प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है और हमेशा बढ़ता जाएगा, जैसा मर्जी ले जाओ, बात खत्म। कहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पे ये क्या हो जाएगा 0, तो कर दो 0, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव पे डिफाइंड है तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, बात खत्म, ये भी पता चल गया। अब ये भी मेरे को पता चल गया कि 0 टू 1 के बीच बीच में इसका आउटपुट नेगेटिव होगा, 1 से बड़े बड़े के लिए आउटपुट क्या होगा, सब कुछ पता चल गया एनालिसिस से। तो अब ये आ गया मेरा रेंज, और कोडमेन क्या है ऑल ईयर, तो ये दोनों क्या हो गए, इसको भी ऑल ईयरली बोलते हैं बच्चे, तो क्या हो गए दोनों बराबर हो गए, तो कोडमेन और जो अपना रेंज है वो बराबर हो गया, तो क्या आएगा ये ऑन टू सब्जेक्टिव, तो ये ऑन टू फंक्शन, तो इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन,
आई होप क्लियर हुआ, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट करो। Yes, sir.